हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर कि हम अपना गोल क्यों नहीं अचीव कर पाते, हमसे क्या गलतियां होती हैं, क्या कारण है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर उन पॉइंट्स को जान लिया तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारे सबसे पहला पॉइंट जो आता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है सेल्फ एबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि हम अपने गोल को सेट करने से पहले अपनी स्किल्स को नहीं देखते, हम क्या कर सकते हैं वो नहीं देखते, अपनी एबिलिटी क्या है वो नहीं देखते कि हम किस काम को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपना गोल सेट जो करते हैं हम अपने आप से नहीं करते, दूसरों के कहने से करते हैं या दूसरों को देखकर करते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो सबसे पहले अपनी एबिलिटी को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो कि तुम खुद क्या ऐसा कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, कोई और उसे उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से आप खुद कर सकते हो। और इसी में है अपना दूसरा जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इससे अटैच है। दूसरा हमारा पॉइंट है माइंडसेट, क्लियर माइंडसेट, जो शायद कोई कोई ही फॉलो करता है। जो फॉलो करता है वो अपने गोल को अचीव कर भी लेता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि दूसरों को देखकर गोल सेट करते हैं। अगर अपने जान पहचान में, अपने फ्रेंड्स में या अपनी नॉलेज में कोई ऐसा है जो अपने साथ रहता था, वो टीचर बन गया, तो हम उसको देखकर टीचर की तैयारी करने लगते हैं। उसकी तैयारी चलती रहती है लेकिन हम उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। देख लिया, उसका आउटकम देख लिया, टीचर बनना है, अच्छी सैलरी है, लाइफ टाइम के लिए रिस्कलेस हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। सिक्योरिटी देख लेते हैं कि हमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिल जाएगी अगर हम टीचर बन जाते हैं। तो उसी के चलते कोई दूसरा सामने आता है, कोई दूसरे को हम देखते हैं कि जो पुलिस की तैयारी कर रहा है या जो पुलिस में लग चुका है, पहले को क्विट करके दूसरे में चले जाते हैं, फिर ऐसे ही दूसरे में चलता है और दूसरे को क्विट करके हम तीसरे में चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपना माइंडसेट क्लियर रखो, किसी एक चीज पे फोकस करो। वो कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू रखे नहीं जा सकते, तो एक पे माइंड को क्लियर करो कि मुझे ये करना है, ये बनना है और इसी में मैं अपना करियर बनाऊंगा। ये सिर्फ सरकारी जॉब्स के लिए या प्राइवेट जॉब्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई बिजनेस में भी देख सकते हो। पहले कुछ और किया, दूसरे को देख के उसको छोड़ के फिर कोई और किया, उसको छोड़ के कोई और किया, तो ये नहीं होना चाहिए। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और इसी में अपना आता है थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, उसके बिना हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, वो है नॉलेज। कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे फर्स्ट और सेकंड से अटैच करता है। जैसे कि हम दूसरों को देख के किसी भी फील्ड में उतर जाते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं, बार बार क्विट करते रहते हैं, नया अपनाते रहते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इससे अच्छा तो ये है ना कि जिस चीज में आपको अपना गोल अचीव करना है, जिस फील्ड में, जिस कैटेगरी में या जिस लाइन में अपना गोल बनाया है, उस लाइन की नॉलेज लो। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, मुंह उठाकर कोई भी काम शुरू कर देते हैं, हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं होती। अब जैसे कि मुझे कपड़े का कारोबार करना है, तो मैंने ना उसकी कोई जानकारी ली, ना किसी से बात की, मैं अपने आप से ही चला गया, पैसे लगा दिए, कपड़े ले आया, दुकान करके बैठ गया, शोरूम करके बैठ गया, एक्सेट्रा जो कुछ भी है करके बैठ गया। उसमें क्या होगा, मुझे ना दुकानदारी का पता है, ना कस्टमर का पता है, कस्टमर को कैसे रोका जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे कन्विंस किया जाता है, अपने कारोबार को चलाने के लिए कैसे स्ट्रेटजी लगाई जाती हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, मुझे उन चीज़ों का नहीं पता, उन तरीकों के बारे में भी नहीं जानता, कभी किसी से बात भी नहीं की, कभी सर्च भी नहीं किया, बस अपने मन से ही मैंने जो करना था वो कर लिया। होगा क्या, उसमें फेल ही होऊंगा, वो क्विट करके किसी और पे जाऊंगा, वहीं ये हाल होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उस चीज की, उस फील्ड की, उस लाइन की नॉलेज लेता, पहले तो छोटे से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा पॉइंट देखता, एनालिसिस करता कि क्या हो सकता है, तब जाकर मैं वो करता, फिर शायद मुझे उसमें सक्सेस भी मिल जाती। तो गोल सेटिंग से पहले अपने नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ेगा।
जिस फील्ड में, जिस लाइन में गोल सेट किया है, उस लाइन की अच्छी नॉलेज लो। और अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है कि हम किसी को देखकर या किसी से बात करके या किसी को सक्सेस देखकर, उसके काम को देखकर हमने वो काम कर लिया, उसमें अपना गोल बना लिया, मुझे ये करना है। तो उसमें खुद को ये भी पता होना चाहिए कि अगर इसमें मेरे को लॉस होता है या ये चल नहीं पाता तो मुझे कैसे संभालना है। उसमें उस रिस्क को देखना होता है, भी इसमें कितना रिस्क है वो देखना होता है। अपने गोल को सेट करने से पहले उन सभी बातों को जानना होता है। जिस लाइन में हम गोल सेट कर रहे हैं, इस लाइन में हमें क्या रिस्क लेना पड़ सकता है। तो गोल बनाने से पहले अंडरस्टैंडिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है, समझ का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोच समझ कर अगर हम कोई गोल बनाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसमें जो अपना लास्ट पॉइंट आता है वो इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारा कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस का सीधा ताल्लुक है डर से, फियर से। और फियर कहाँ से आता है? हम जो एक्शन लेते हैं अपने गोल के प्रति, हम छोटा नहीं लेते, बड़ा एक्शन लेते हैं। हम एकदम से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, एकदम से अपने काम को या जो गोल हमने बनाया है उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं हर हाल में से कर लूंगा, नहीं। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक सीढ़ी है, पहला कदम है अपने गोल की तरफ, अपने विजन की तरफ। जो गोल डिसाइड किया है, जिस जगह पे अपने आप को फ्यूचर में देखते हो, उस जगह की तरफ, उस मंजिल की तरफ कॉन्फिडेंस सिर्फ पहला स्टेप है, पहला कदम है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जाहिर सी बात है, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, समझदारी से, क्लियर अंडरस्टैंडिंग से, क्लियर माइंडसेट से। अगर किसी काम की हमें पूरी जानकारी होगी, पूरी नॉलेज होगी, उसमें चीज में थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हमें उस लाइन का, उस फील्ड का हमें पता होगा, वहां से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और कई लोग तो इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके बड़े कदम उठा लेते हैं। कभी भी गोल सेट करो, ये नहीं कहता कि गोल छोटा सेट करो,